हूँ कि पेट की किसी भी समस्या है अगर खत्म करना चाह रहे हो तो इसका जड़ पर मैं आज बात करूंगा। और जड़ क्या है? जड़ है ब्रह्मचर्य। जी हाँ, ब्रह्मचर्य जब तक नाश करते रहेंगे तब तक ये पेट आपकी ठीक हो ही नहीं सकती है, सेट हो ही नहीं सकता है। इसके लिए क्या क्या करें, सारी विधियों पर आज चर्चा करेंगे। वीडियो बेशक लंबी बनेगी, धैर्य से देखना, थोड़ा सा पेशेंस रखना। तो देखिए, सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं ब्रह्मचर्य का पालन के फायदे क्या क्या होते हैं। बहुत सारे 108 तरह की बीमारी क्यों ना हो, सारी बीमारियां ठीक हो जाती है। इसमें गैस, उल्टी, बदहजमी, पतला लैट्रिन आना, दस्त होना और जितनी तरह की समस्याएं, सारी समस्याएं अपने आप जड़ से खत्म हो जाती है सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन से। ये कोई नहीं बताता, जी हाँ, बड़े बड़े डॉक्टर नहीं बताते, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि आप ठीक हो जाए। तो पहली तो चीज़ ये है। और ये हमारी इसका सोर्सेस क्या है? इसका सोर्सेस आयुर्वेद शास्त्र में बताया गया कि ब्रह्मचर्य के पालन से ये शुभ गुण अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। अब तो ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा कि ब्रह्मचर्य कब तक करना है। बहुत सारे व्यक्ति ये जानना चाहते हैं कि कब तक करूं मैं ब्रह्मचर्य। देखिए, ब्रह्मचर्य जीवन भर करनी है आपको, जब तक हो सके आपसे। क्यों? क्योंकि आप अगर आसपास सारी चीजों को देखेंगे तो सब ब्रह्मचर्य का पालन करें, चाहे पशु हो, पक्षी हो, सारे कर रहे हैं। सिर्फ एक समय में आके ये हस्तमैथुन जैसे ये गंदी क्रिया कभी करते ही नहीं। तो आप भी इस चीज को चाहो तो पूरा जिंदगी पालन कर लो, बहुत फायदा है, जबरदस्त बेनिफिट है। और अभी आप शुरुआत करना, 2 दिन 3 दिन पालन करके देखना, आपको जबरदस्त फायदा दिखना शुरू हो जाएगा। तीसरी प्रश्न, इसी पर प्रश्न आता है कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। आप तो कह रहे हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करो। देखिए, ब्रह्मचर्य पालन करना बहुत कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि कुछ चीजों को जब तक आप नहीं छोड़ेंगे तब तक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो सकती। क्या क्या चीजें छोड़नी है आपको? जितनी भी अश्लीलता है, अश्लीलता अर्थात आपका जो है आचरण में जो भी गंदगी है, सारी गंदगी को दूर करना। अर्थात आप अगर लड़कियों से बात करते हैं, किसी भी तरह की फोन में आप उनसे मैसेज वगैरह करते हैं, बातें करते हैं, और भी अश्लील चीजें जो पढ़ते हैं, वो अश्लील चीजों को आपको छोड़नी पड़ेगी, पहली चीज। और दूसरी चीज इससे भी इंपॉर्टेंट है मोबाइल को छोड़ना, क्योंकि मोबाइल में आजकल सारी चीज उपलब्ध है। और जब मोबाइल आप 24 घंटा देखेंगे तो ब्रह्मचर्य का पालन लिख के ले लो, कभी पालन हो ही नहीं सकता है। तो इसके लिए क्या करनी है आपको? मोबाइल को छोड़ना है। अब इस लिंक कुछ दिनों के बाद टूट जाती है और फिर मैं नहीं कर पाता हूं। तो देखिए, कुछ सावधानियां इसमें जो आपको रखनी है। सावधानी यह है कि फिर से आप वो गलत चीज नहीं करना। जी हाँ, अब फिर से आपने शुरू किया तो आपको एक बार डिसाइड करनी है कि या तो आपको छोड़नी है या फिर इस चीज को लेके चलनी है। ये करना पड़ेगा। ये कितने दिन तक? 1 महीने तक आपको जबरदस्त कड़ा अनुशासन से पालन करनी है। 1 महीने के बाद अपने आप ये लत खत्म हो जाएगा और धीरे धीरे ये चीजें आपको अच्छी नहीं लगेगी। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। लेकिन हाँ, शुरुआती में ये छोड़ना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन जिंदगी अगर बचानी है तो कोई ऑप्शन नहीं दूसरा। पेट अगर ठीक करना है कोई ऑप्शन नहीं है, अन्यथा आप बीमार पड़ जाएंगे, आप मर जाएंगे, आपको लाखों रुपया बर्बाद हो जाएगा, आपका जीवन ही नहीं रहेगा। तो फिर क्या आप करेंगे बाकी चीज? अगली चीज है कि डिप्रेशन बहुत अमूल्य है। इसके लिए कुछ चीजों को सिर्फ सुधार कर लो बस। और कुछ चीजों में क्या है, ये ब्रह्मचर्य को ही तो पालन कर लो सबसे पहले, फिर ध्यान आदि करते रहना, वो भी बहुत अच्छी चीज है। ध्यान भी आप कर सकते हैं अन्य, लेकिन सबसे पहले आप ब्रह्मचर्य को सुदृढ़ करो। ब्रह्मचर्य सुदृढ़ करने के लिए जितनी भी गलत आदतें, वो सारी चीजों को छोड़ो। और इसके अलावा हमारी वीडियो भी आप कंटिन्यूअस देख सकते हैं। अब अगला प्रश्न कि सक्सेसफुल कैसे बने। बहुत सारे युवाओं का भी प्रश्न होता है। तो मैं बता दूं कि ब्रह्मचर्य का डायरेक्ट संबंध है सक्सेसफुल से। अब कैसा संबंध है? देखिए, आप जितना ज्यादा ब्रह्मचर्य का पालन करने लगेंगे उतना ज्यादा आपके अंदर एनर्जी आएगी, ऊर्जा आएगा। इस ऊर्जा को आप यूज कर सकते हैं पढ़ाई में, आप बाकी कामों में यूज कर सकते। कब होंगी? जब आप ब्रह्मचर्य का दृढ़ पालन करेंगे। और ब्रह्मचर्य का ही नहीं पालन होगा तो आपके अंदर ऊर्जा बचेगी ही नहीं। और जब ऊर्जा नहीं रहेगी तो आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, फोकस नहीं रहेगी और पढ़ाई आपका ऐसे आप खत्म हो जाएगी। मतलब अपने आप युद्ध में जाने से पहले ही आप हरा हुआ योद्धा घोषित हो गए। तो इसीलिए आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है या नहीं करना है। अगली चीज कि कुछ व्यक्ति कहते हैं कि टेस्ट में कुछ नहीं आता है। मतलब बहुत बार मैंने इलाज कराई, ऐसे तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि टेस्ट में कुछ आता ही नहीं। जी हाँ, डॉक्टर होती है उसमें कुछ नहीं आता है। जी हाँ, इसलिए नहीं आती है क्योंकि देखिए, ये पूरा जो सिस्टम है ये अंदर की बीमारी है। वात पित्त कफ आयुर्वेद में कहा गया है कि उसी के द्वारा ये समझा जा सकता है कि आपके अंदर बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। लेकिन एलोपैथ का जो टेस्ट आदि का आप हस्तमैथुन कर रहे हैं, इसीलिए वहां पर रिपोर्ट कुछ नहीं आता है और डॉक्टर भी परेशान हो जाते हैं। और फिर ऐसे ऐसे दवाई देके फिर आपका ऐसा स्थिति आ जाता है एक टाइम के मरने का मन करता है। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए आप टेस्ट मत कराइए। आप अगर पैसे बर्बाद करें तो जी हाँ, पैसे बर्बाद हो रहे हैं, मैं कह रहा हूँ। आप उस पैसे को अच्छे जगह पे लगाइए। जो जानकार हो, जो इस विषय को बहुत अच्छा डीपली से समझता है, आप उनसे संपर्क कीजिए। आप चाहे तो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, मैं नंबर दे दूंगा अंत में। तो ये एक चीज हो गई कि टेस्ट में कुछ नहीं आएगा आपका, इसका मतलब बीमार नहीं है, ये नहीं है। और इसका कैसे पता लगाए कि आप बीमार है कि नहीं? आप बीमार हैं कि नहीं, इस बात से पता चल जाता है कि आपके मन में कितनी प्रसन्नता है, आप कितनी ऊर्जा से कार्य को कर पा रहे हैं। और आपका जीवन में मरने का अगर इच्छा आ रहा है तो आप जान लीजिए कि आपके जीवन में कुछ तो गलत हो रहा है
और कुछ गलत में ये ब्रह्मचर्य का नाश ही है। अब अगले दवाई काम क्यों नहीं करती? जी हाँ, बहुत सारे व्यक्ति ये भी कहते हैं कि एलोपैथी दवाई मैंने ले लिया 4 साल 6 साल, लेकिन ये कुछ काम ही नहीं किया अभी तक। क्यों नहीं काम की? ये काम नहीं करेगी, बेशक काम नहीं करेगी, क्योंकि एलोपैथी की जो दवाई होती है वो आपको जड़ पे काम नहीं करती, वो आपको ऊपर ऊपर से काम करती है। अर्थात जैसे आपको दर्द हो गया, मान लीजिए आपको हाथ में दर्द है, तो वो क्या करता है कि वो दवाई आपको ब्रेन में जाकर शून्य कर देती है, मतलब वो पता ही नहीं चलता कि आपको दर्द है। काम करती है वात पित्त कफ पर काम होती है, और जब जड़ पर काम होती है तो अपने आप जो बीमारी है वो बीमारी फिर से नहीं आती है और ठीक हो जाती है। ये आपका परमानेंट सोल्यूशन हो जाता है। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मचर्य का फायदा कितने दिन के बाद दिखना शुरू हो जाएगा? लेकिन बहुत अच्छा अगर जबरदस्त फायदा देखना है तो कम से कम तो 3 महीना के 6 महीना का पालन कर लो, और इससे भी ज्यादा फायदा देखना है, भयानक फायदा देखना है तो 2 साल का पालन कर लो। आपका पूरा जिंदगी नहीं बदल जाए, आसपास का लोग आपको नहीं बोलने लगे तो फिर करना, क्योंकि सारी चीजें बदल जाएगी। आपका वर्क स्टाइल बदल जाएगा, आपका कैरियर बदल जाएगा, आपका रिलेशनशिप बदल जाएगा, हर चीज में जान आ जाएगी। जी हाँ, हर चीज में आप 10x ग्रोथ करने लगेंगे, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, और ऐसा होता है। बहुत सारे व्यक्ति मुझसे फोन करके पूछते हैं और कहते भी हैं कि भैया मैं पहले तो पूरा बहुत ज्यादा बर्बाद था, लेकिन अब ये पूरा मेरा जिंदगी बदल गया है और मैं अब अपने आप को एक अलग लेवल में महसूस करता हूँ। तो अलग लेवल में महसूस करना चाह रहे हैं, जिंदगी में कुछ करना चाह रहे हैं, तो आप ब्रह्मचर्य का पालन जरूर कीजिए। मैं बार बार से एक ही चीज दोहरा रहा हूं आज इस वीडियो में, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आप लाखों रुपए आपके पास पैसे होंगे, मैं मानता हूं आपके साथ सारी चीजें होंगी, लेकिन ये अगर मिसिंग है तो आप ठीक अपने आप को महसूस कर ही नहीं सकते। किसी भी स्थिति में ठीक नहीं महसूस करेंगे, और जब ठीक नहीं महसूस करेंगे तो आत्महत्या का सवाल अपने आप आएगा। अब अगला सवाल आता है कि पेट कैसे ठीक करे? भैया सारा चीज तो आपने बता दिया, पेट ही नहीं ठीक होता। तो देखिए, पेट ठीक करने के लिए सबसे बड़ी पहली चीज तो है कि आपको खान पान पर विशेष ध्यान देनी है। अब किसी को कोई चीज हजम नहीं होती है, लेकिन वही चीज बार बार दोहराते जाते हैं, तो उनकी पेट कभी सही हो ही नहीं सकती है। तो कुछ चीजें हर किसी के जीवन में होता है कि जो उनको सूट नहीं करती, तो नहीं करती है तो उनके लिए क्या उपाय है? आप एक लिस्ट बना लो जिसमें से लिख लो क्या चीज खाना है, डू और डन। जैसे कोई चीज, जैसे पपीता हजम हो जाती है तो लिख लो पपीता खानी है। अगर कोई चीज हजम नहीं होती तो उसको लिख लो इस चीज को नहीं खानी है। नहीं खानी मतलब पूरा जीवन नहीं खानी उसको, बस ये 3-4 चीजें होंगी, 10 चीजें होंगी, 20 चीजें होंगी, उसको सिर्फ लिख लिया करो। लिखने के बाद क्या होगा कि आपको हमेशा ध्यान में रहेगा कि ये चीजें नहीं लेनी है, और इससे बहुत जबरदस्त फायदा होता है कि क्या चीजें हमें लेनी है, क्या चीजें नहीं लेनी है, पता ही नहीं होता है, और हम फिर बीमार पड़ते रहते हैं। फिर ये ब्रह्मचर्य नाश जैसी समस्याएं फिर सामना करना पड़ता है और फिर हम टूट जाते हैं। अब अगली चीज फिर है कि क्या पेट ठीक हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल सच में पेट ठीक हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूं। कोई आपको दवाई लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जबरदस्त चीज है, ये सभी दवाइयों में सबसे बड़ी दवाई है। आयुर्वेद के शास्त्रों में कहा गया है कि इससे बड़ी दवाई कोई नहीं है। ब्रह्मचर्य से बड़ी दवाई आज तक कोई बनी नहीं, कोई मेडिकल साइंस इससे बड़ी दवाई बना ही नहीं सकती। थॉट आ जाता, फिर से ये ब्रह्मचर्य नाश हो जाता। तो देखिए, मन को रोकने के लिए आपको जरूरी है कि मन को क्या करना? ट्रेन करना। ट्रेन अर्थात क्या है कि मन को अपने आप में कंट्रोल करना। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? कंट्रोल करने की बहुत सारी विधियां हैं। अगर आप ध्यान भी 10 मिनट करते हैं तो मन अपने आप आपके थॉट इमोशन पर कंट्रोल होने लगती है, और जब मन विचारों पर कंट्रोल होने लगती है तो फिर ये गलत आदतें अपने आप आपको जकड़ती नहीं है। तो लेकिन स्टार्टिंग में नहीं होगा। स्टार्टिंग में आप 2 मिनट से ध्यान शुरू करना। जी हाँ, 1 मिनट करना, 1 मिनट 2 मिनट ऐसे करके ध्यान करना। ध्यान की विधियां क्या होगी? विधियां ये है कि आप ओम का जाप करें। ये बहुत जबरदस्त है, क्योंकि इसका जो वाइब्रेशन है वो माइंड को क्या करती है? वो रिलैक्स करती है। माइंड जब रिलैक्स होगी तो फिर ये आदतें छूट जाएगी। क्यों? क्योंकि डोपामाइन मिलती है आपको। जी हाँ, आप सब जानते हैं कि ये डोपामाइन के चक्कर में आप बर्बाद हो रहे हैं। ये डोपामाइन कहीं और से मिलने लगे तो फिर ये आप गलत आदतें अपने आप छोड़ देंगे। तो आप ध्यान में बैठे। दूसरी चीज, आपको डाइट सुधारनी है। डाइट में क्या होता है कि बहुत सारे व्यक्ति सुबह भर भर के बहुत सारे फास्ट फूड ले लेते हैं। ये फास्ट फूड आपको छोड़नी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है विदाउट फास्ट फूड छोड़े। आप सुबह सुबह क्या खा सकते हैं? सात्विक चीज खाइए, फल खाइए, आप सत्तू आदि पी सकते हैं, आप सलाद खाइए। कितनी चीजें चाहिए, परमात्मा ने कितनी सारी चीजें बनाई, ये सारी चीजों को लो जो नेचुरल है, जो फ्रेश है। वो सारी चीजों को छोड़ो जो अंदर से क्या करती है? बर्बाद करती है, अंदर से काम वासना को भड़काती है। ये सारी चीजें दूर करनी है आपको। और देखिए, मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों का ठीक किया है जो 10-10 साल से वीर्यनाश कर रहे थे, पूरी तरह से जिंदगी खोखला हो चुका था, उनकी सिर्फ हड्डियां बची हुई थी। तो देखिए कैसे होगी। शुरुआत में अगर 1 दिन हुआ तो उसमें आपको खुश होना है कि हाँ 1 दिन ब्रह्मचर्य का पालन हो गया, फिर मैं 2 दिन करूंगा। ऐसे करते 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 आप क्या कीजिए? लिख के रखिए कि इस मंथ मैंने कैसे पालन किया। जैसे जनवरी एग्जाम्पल के लिए आप जनवरी में 10 दिन किया तो लिख लीजिए, फरवरी में 8 दिन हुआ तो 8 दिन लिख लीजिए। ऐसे करते करते फिर देखेंगे कि आपका दिन बढ़ती रहेगी, लेकिन तुरंत नहीं होगा। ये बदलाव बहुत समय लगती है। जी हाँ,
ये बहुत समय लगती है। हो सकता है कि 1 साल 2 साल भी लग जाए, लेकिन धैर्य रखना है। बिना पेशेंस, बिना डिसिप्लिन के ब्रह्मचर्य का पालन हो नहीं सकता है। अगली चीज देखिए, आपको मन को सात्विक करना है, क्योंकि मन में तामसिक, मन में ये गंदी चीजें भरी हुई है। ये गंदी चीजों को निकालने के लिए उसको क्या करना होगा कि साफ करना होगा। साफ करने के लिए आप गीता आदि का अध्ययन कर सकते हैं। आप अभी जैसा भी स्थिति में है, आप वैसा भी स्थिति में गीता को पढ़िए। 10 मिनट रोज गीता पढ़िए, बस 10 मिनट ओनली। आप मोबाइल से पढ़ सकते हैं, आपके पास पुस्तकें हैं तो पुस्तकें पढ़िए। 10 मिनट सिर्फ गीता का पाठ कीजिए, इससे भी जीवन बदल जाएगा आपका। जी हाँ, ये गलत जितनी भी संगति लगी है, सारी चीजें धीरे धीरे छूट जाएगी। अंदर से आप पवित्र बन जाएंगे, शुद्ध बन जाएंगे। तो ये सारी चीजें ब्रह्मचर्य का आप एक अपर लेवल पे चल जाएंगे। और जब अपर लेवल पे चल जाएंगे तो उसमें जो महसूस होगा, जो शांति, वो शांति आपको ऐसे मिल ही नहीं सकती। वो शांति, वो जो आपको जो मिलेगी एक परम चीज, वो ऐसे नहीं मिल सकती। इसीलिए मैं कहता हूं कि ब्रह्मचर्य का पालन करो। अब ब्रह्मचर्य से संबंधित कोई सवाल है और पेट खराब से संबंधित कोई समस्या है